नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कुछ एक गैर मामूली आज रिमार्क्स मोहतरम जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की जानिब से आए, बल्कि उन्हीं से शुरू करते हैं। ये ब्लास्फेमी गैंग का एक केस है नाज़रीन, और ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अंदर एक गैंग बना हुआ है जो आपके ऊपर तौहीन मजहब का माहौल बनाता है आपके हवाले से, फिर आपके ऊपर इल्जामात लगाता है, फिर आपको धरते हैं, फिर आपके ऊपर एफआईआर करवाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसे निकलवाते हैं। ये पूरा एक गैंग है जो कि ऑपरेट करता है। इसके अंदर साफी मौजूद हैं, इसके अंदर सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे मौलवी हजरात मौजूद हैं, इसमें वकला मौजूद हैं, इसके अंदर जजेस शामिल हैं। तो ये पूरा एक गैंग है, नक्सेस है जो कि ऑपरेट करता है। और ये बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं जहां पर खवातीन के जरिए लोगों को बकायदा इसके अंदर लाया गया है। यानी सोशल मीडिया पर आपको कोई खातून रिक्वेस्ट भेजेगी, आपकी उसके साथ गपशप होगी, मामलात चलेंगे, रात के किसी पहर आप किसी जब जोम में होंगे, उस वक्त वो आपको खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मैसेज भेज देगी जो कि तौहीन मजहब के जिम्मे में आता है। मैसेज भेजने के बाद जब आप पूछेंगे कि ये आप क्या कर रही हैं, कैसा मैसेज आपने भेज दिया है, वो कहेगी मैंने नहीं भेजा, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। और जो ही आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करेंगे, यहीं से आपको वो ट्रैप कर लेगी और उसके बाद आपको वकला की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आपको पुलिस की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी, मौलवी की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। बड़ा खौफनाक किस्म का ये मामला है और यहां पर लोगों के बच्चे मारे गए हैं, फैमिलीज खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं। अहमद दुरानी साहब फैक्ट फोकस जो अभी भी पाकिस्तान में उनकी फैमिली, उनके भाई गायब हैं, उन्होंने और इस्लामाबाद में ईमान मजारी साहबा ने इस गैंग को बेनकाब किया था। लेकिन यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब के सामने लगा हुआ है। लेकिन वहां पर आज आर्गुमेंट फौज के हवाले से भी दिया गया कि असल में मसला यह है कि फैक्ट फोकस ने हालिया दिनों पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत के हवाले से, उनके खिलाफ आर्मी चीफ साहब की फैमिली के हवाले से एक वीडियो भी की थी और एक स्टोरी भी की थी। लिहाजा फैक्ट फोकस पर पीटीए ने एक तो पाबंदी लगाई हुई है, दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर फौज पर बात करके 5 करोड़ तक महाना कमाए जाते हैं। सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का आर्गुमेंट क्या था, ये पहले सुन लें। ट्रेंड आ गया है ना सर कि जो भी फौज के खिलाफ बात करेगा, जो भी स्टेट के खिलाफ बात करेगा, वो 5 करोड़ रुपए तक भी कमा लेते हैं अपने व्लॉग्स में। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को ये शायद बयानिया ज्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से क्यों ऐसे नहज पे क्यों आ गए? कुछ गलतियां ऐसे नहज पे हम क्यों आ गए हैं जहाँ पे ये बयानिया लोगों को पसंद होता है? कुछ गलतियां उनकी भी हैं और कुछ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, मैं कोई ये नहीं कि फौज का की तरफ से कोई वकील हूँ, लेकिन सर जो मैं हालात देख रहा हूँ फलस्तीन के, जो मैं हालात देख रहा हूँ अभी लबनान के, जिनकी फौज यूक्रेन के साथ तक मैं देख रहा हूँ कि जिन मुल्कों की डिफेंस मजबूत नहीं होता, उस मुल्क का तोड़ना आसान होता है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये पाकिस्तान बचा हुआ है। जिस मुल्क सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का आर्गुमेंट ये था कि जनाब ये बात यहां तक पहुंची क्यों है कि लोग बात करके 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। उन्होंने कहा जिस मुल्क का डिफेंस कमजोर हो जनाब, वो मुल्क नहीं चल सकता। उन्होंने कहा जिस डिफेंस के साथ अवाम खड़ी ना हो, क्या वो डिफेंस मजबूत होता है? ये वो बड़े चुभते हुए सवालात हैं जो कि आज मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने भी पूछे हैं और उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। और साथ साथ उन्होंने फैक्ट फोकस के बारे में कहा कि अगर पीटीए ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो इसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ऑथेंटिक बोल रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ एक ड्रामाई सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तब बनी है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इमरान खान साहब के वकला के आने के 1 मिनट या फिर 1-2 मिनट का जो डिफरेंस पड़ा है, उन 1-2 मिनट का भी इंतजार किए बगैर चले गए, वहां से उठकर साइड पर हो गए। बड़ा संगीन मामला था, आम तरीन मामला था। इस पर अलीमा खान साहब ने तहफुजात का इजहार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सरफराज डोगर साहब है उनके ऊपर किया है। ये बराए मेहरबानी सुन लें। हम 1 मिनट भी नहीं जज साहब ने इंतजार किया। हमने कहा कि सलमान सफदर कहीं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने केस ही नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी नहीं उन्होंने इंतजार किया सलमान सफदर के पहुंचने का। ये इतना अहम केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल सजा और बुशरा बीबी को 7 साल सजा है। ये कभी हमने देखा नहीं है कि जज साहब 5 मिनट भी ना दें कि सलमान लॉयर का इंतजार कर लें। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि आज ये डोगर साहब शायद इसीलिए आए हों, यही काम करने आए हों। हाँ, लेकिन अब सलमान सफदर तो पहुंच गए, लेकिन डोगर साहब ने 5 मिनट ही नहीं जाया किए। ये नाज़रीन इमरान खान की सजा की से बरियत का मामला था और ये अहम तरीन केस था, लेकिन जज साहब ने बताया जा रहा है कि 2 मिनट भी इंतजार नहीं किया और ऑनरेबल जस्टिस साहब चले गए। अब नाज़रीन यहां पर उनसे सवाल हुआ है, मतीउल्लाह जान साहब ने गालिबन किया है कि क्या इमरान खान का सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा, इमरान खान को सोशल मीडिया के हवाले से अहकाम जारी करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि खान सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी अहकाम जारी करे या कोई भी बातचीत करेगा, क्योंकि वो तो अंदर है, उसे पता ही नहीं सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है। साथ साथ नाज़रीन अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान का मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं है, इमरान खान वज़ीर आज़म के मिशन पर नहीं है,
بلکہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو عزت کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ اس ملک کے اندر رہنا سکھانا ہے اور انہیں رائٹس لے کر دینے ہیں, انہیں حقوق لے کر دینے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس ملک کا شہری ہے اور اس کی ڈگنیٹی, اس کی عزت, اس کی عزت نفس اس ملک کے اندر محفوظ ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کتابیں جو عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کتابیں ہمیں دی جائیں, ہم ان کا آکشن کروائیں اور وہ پیسے شوکت خانہ میں ڈال دیں. یہ سن لیں. اور انہوں نے اللہ سے جو دعا کی ہوئی ہے کہ میری مشن کمپلیٹ ہو, وہ پرائم منسٹر بننے کی نہیں ہے, وہ اپنے قوم کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز مانگتے ہیں, صرف کتابوں کا کہتے ہیں اور بچوں سے بات کرنے کی, بس یہ دو ان کی خواہشات ہیں. اور وہ دونوں چیزیں یہ تنگ کرتے ہیں, کئی سو ماشاء کوئی حساب نہیں ہے. بلکہ ہم نے ان کو کہا ہے یہ سائن کر کے واپس دے دیں, ہم یہ شوکت خانم اور نمل کے یہ آکشن کر دیں گے, ہماری فنڈ ریزنگ ہو جائے گی بچوں کے لیے لوگ. تو وہ ابھی تک دیا نہیں, تو وہ جو وہاں جیل والے کہتے ہیں ہم یہ واپس نہیں کریں گے, ہم اپنی لائبریری میں رکھیں گے. اس وقت ہم نے کہا ہم کورٹ چلے جائیں گے. ناظرین, اب جو عمران خان صاحب کو کتابیں دی گئی ہیں یہ چند ہزار روپے کی کتابیں ہیں, کوئی 3,000 کی ہے, کوئی 5,000 کی ہے, میکسیمم 10,000 کی کتاب ہوگی, 12,000 کی کتاب ہوگی. لیکن جب اس کی آکشن ہوگی اور اگر یہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کتابیں واپس دے دیتی ہے اور یہ باقاعدہ سے کہا جاتا ہے کہ خان نے اڈیالہ جیل میں کتابیں پڑھی ہیں, عمران خان نے نوٹس بنائے ہوئے, عمران خان نے یہاں پر انڈر لائن چیزیں کی ہوئی ہیں, عمران خان نے انورٹڈ کوماز لگائے ہوئے ہیں, بالکل یعنی کہ وہ جیسے لکھ کر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کا آکشن کیا جائے گا تو اس کی قیمت بلینز میں لگے گی, یعنی اربوں روپے میں لوگوں نے ان کتابوں کو خریدنی ہے. یہ ایک برانڈ ویلیو ہے. یہ تب بندہ کرتا ہے جب وہ اتنا بڑا برانڈ بن جاتا ہے کہ جناب اس کے سامنے سارے بھونے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک ریالٹی ہے. ناظرین, پرومیننٹ جرنلسٹ فرحان ملک صاحب یہ خوفناک ظلم کا شکار ہے, جبر کا شکار ہے, اور رفتار جو پلیٹ فارم ہے ان پر ایک حملہ ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یرغار ہے جو کہ کی جا رہی ہے. کل ایک دفعہ پھر 3 بجے ان کے آفس کے اوپر حملہ کیا گیا, اور فرحان ملک صاحب کی جو بھی بلانگنگ, جو بھی ان کے گیجٹس تھے, وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زبردستی رفتار نے خود اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ سب کچھ اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں. یہ آزادی اظہار رائے ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ایک ادارہ ہے, اور اس ادارے کی دروازوں کو توڑا جاتا ہے, اندر آیا جاتا ہے, سارے سسٹمز ان کو اٹھا کر لے کر چلے گئے, اور یہ دن دہاڑے ہوا ہے, سرے عام ہوا ہے. اب فرحان ملک صاحب نے ہتھکڑی کو باقاعدے سے اس کے بارے میں انہوں نے شغل لگایا کہ جو ہتھکڑی ہے یہ برانڈ نیو ہے, یعنی یہ تازی نئی ہتھکڑی بنوا کر لائی گئی ہے, اور یہ اس لیے لائی گئی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو جرنلزم کر رہے ہیں جرنلسٹ ہیں انہیں نئی ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی. ناظرین, اب جو امریکہ سے خبر آ رہی ہے یہ انتہائی خوفناک خبر ہے. جو ولسن نے باقاعدہ سے وہ ڈرافٹ شیئر کر دیا ہے, اور جو ولسن یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو انٹروڈیوس دا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ٹو سینکشن دیز انڈر مائننگ ڈیموکریسی ان پاکستان. داہل.com پر یہ آیا ہے اور یہ بین الاقوامی طور پر پبلش ہو رہا ہے, یہ پوری دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے, اور یہ ڈیموکریسی ایکٹ ہے, اور یہی وہ اصل میں سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں خاصے خطرے اور خدشات محسوس کیے جا رہے تھے. یہ جناب بل یہ ہے کہ جناب یہ جو ولسن اینڈ جیمی پینیٹا introduced the Pakistan Democracy Act Monday, seeking to sanction the country's army chief for prosecution of the political opponents including Prime Minister Imran Khan. پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے یہ بل ہے جو کہ امریکن پارلیمنٹ کے اندر جو ولسن لے کر آ گیا ہے. The bill obtained a copy of the bill. The Hill, یہ جو بین الاقوامی اخبار ہے, ان کے پاس اس بل کی کاپی آئی ہے, which would place sanctions on Pakistan's military boss within 180 days. 180 دنوں کے اندر ان کے اوپر جناب پابندی لگنے والی ہے. Under the Global Human Rights Accountability Act, or violations can be subjected to denial after entry to the United States and ineligibility for the US visa. اب یہ جو پابندیاں ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب ان کی امریکی داخلے پر پابندیاں ہوں گی, اور انہیں ان ایلیجیبل ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ وہ امریکی ویزا نہیں لے سکیں گے. یہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے, انتہائی سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہے, جو کہ بین الاقوامی طور پر چھپ بھی رہی ہے اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. اس کے اوپر ناظرین بین الاقوامی رد عمل بھی ہے. یہ معید احمد صاحب لکھتے ہیں, فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا US Congress a bill is about to be introduced to sanction Pakistan's اہم ترین شخصیتیں under the Magnitsky Act. In the past, Kiani and Pasha were agitated and disturbed when the Kerry Lugar bill was introduced. This bill is something much bigger than that. کہ ماضی میں جب کیری لوگر بل آیا تھا اور پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے بہت ساری پابندیاں لگی تھی, اس وقت پاشا صاحب اور جناب یہ خاصے پریشان تھے کیانی صاحب. اینڈ ناؤ دس بل از سم تھنگ بگر. اللہ کرے بیٹر سینس پریویل کرے. اس کا جو امپیکٹ ہوگا یہ امپیکٹ ظاہر ہے وسیع ہے, میسو ہے, اور یہ چیزیں لیٹس سی کی کس طرف جاتی ہیں. اب ناظرین کچھ اور خبریں. ایک اور ویڈیو آئی ہے کہ پاکستانی صحافی فلم ساز
सबीन आगा ने इजराइल को दौरा किया और इजरायली मीडिया को यकीन दिलाया कि मौजूदा हुकूमत और उसके हमायती इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं। ये साफी जो इजराइल के अंदर गए थे वो जाकर यकीन दिला रहे हैं कि जनाब इजराइल के अंदर हम मामलात को बिल्कुल नॉर्मलाइज करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। तो हमें कम से कम बता दें, आपकी इजराइल को लेकर पॉलिसी चेंज हो गई है, आपको कश्मीर को लेकर पॉलिसी चेंज हो गई है, लोगों को इस चीज़ में ना रखें। आखिर में नाज़रीन मैं आपको अख्तर मैंगल साहब की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मुख्तसर क्लिप है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन भी बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पर रियासती रिच अब मौजूद नहीं है। ख्याल रखिएगा, ये देख लें। अल्लाह हाफिज़। कोई 1 इंच का मतलब अब जो बलूच पॉपुलेटेड जो आपके ज़िले हैं 23 के करीब हैं, कल मैं उनको देख रहा था, उनमें से सिर्फ 3 ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई वाक़या नहीं हुआ है। बाकी तमाम के तमाम अगर आप कहें तो मैं एक उंगलियों पे उनके नाम गिन सकता हूँ। अब चलो वो नया ज़िला बना है, उसमें कोई वाक़या नहीं हुए, लेकिन बेले में तो एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें FC के कैंप में घुसकर उन्होंने खुदकुश हमला, एक बच्ची थी उसने खुदकुश हमला किया, इस तरफ से भी लोग मारे गए, दूसरी तरफ से भी लोग मारे गए। खुजार में तो रोज़ का मामूल है। अवारान तो खुद कहते हैं कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर अल्लाह नज़र के कंट्रोल में। पंजूर में वाक़यात हो रहे हैं, तुरबत में वाक़यात हो रहे हैं। ग्वादर जो झूमर है कहते हैं जी सीपेक का, वहाँ पे उसके एयरपोर्ट की जो इनॉग्रेशन होती है, अगर उसके हालात बेहतर होते तो इस्लामाबाद में बैठकर उसका इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का ना होता। और कई ऐसे वाक़यात हो गए जिनको हम गिन भी नहीं सकते। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।